करना डाल पा रहे हैं नहीं ये करती है दूर से नज़दीक से दीदी फंस गई थी। महीने में कभी ना कभी उपस्थिति अपनी दे देते। बहुत बड़ा सहयोग हमारे आपका इस गुरु महाराज के आज्ञा में हो रहा है और बहुत बड़ी दया क्योंकि मिल रही हमको आपको, इसीलिए हम इसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। और देखो, सबसे पहले स्वयं कबीर साहब इस धरती पे सबसे पहले उन्हीं का काल मत में टंका बजा। जब काल मत के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा प्रहार किया, जिस समय काल मत जोरों पर था, शिविर में जाना उस या समय अभी नए नए धर्म तैयार भी नहीं हुए थे। वैसे समय में स्वयं कबीर साहब इस धरती पे अवतरित हुए। कहानियाँ थोड़ी बड़ी जोड़ी जाती। नीलू निमा की कहानी इसमें यही मानना है कि भाई उन्हीं को ये तैरते हुए कमल पे दिखे और उन्होंने अपनाया। मुसलमानों के परिवार में, जुलाहा परिवार में भरण पोषण पालन पोषण उनका हुआ। बहुत बड़ी कहानी इसकी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका हल्के में यही बताना चाहते कि जब पूरी तरह से तैयार हो गए, गुरु को धार लिया, अब वो क्या सत्संग देंगे, लेकिन गुरु को एक नियम जारी करना था गुरु और शिष्य का। वैसे समय में आके उन्होंने गुरु और शिष्य की रीति रिवाज को चालू किया और गुरु से ऊपर तो स्वयं वो खुद थे, लेकिन अपने गुरु से कहा देखो अब तो ये रीति रिवाज चालू होगा, आगे के लिए इस परंपरा को शुरू किया जाएगा, तो भाई हम आपको तारेंगे, आप हमको नहीं, हम आपको तारेंगे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने तैयार की, क्योंकि काल के देश में गुरु महाराज ने स्वयं इस चीज़ को कहा कि भाई गुरु शिष्य को सब दाव तो नहीं सिखाता, कुछ ना कुछ दाव बचा के रखता। हालांकि ये 16वें उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी काल मत में इतना बड़ा प्रहार दयाल मत ने किया और किस हिसाब से इस व्यवस्था की तैयारी की। देखो सत्संगी भाई बहनों, उस समय में जब हिंदुओं के दौर में जब अपनी इस प्रथा को उन्होंने चालू किया, तो वह इतना बड़ा टंका उन्होंने खोला। स्वयं कबीर साहब ने कहा गंगा नहाए कौन अंतर गए, मेघा न करे जाका ओही में घर है। तो भाई इतने बड़े समय में जहाँ किताबों को लोग पढ़ रहे हैं, पंडित और शास्त्री बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य, उनके सामने इतना बड़ा मठ उन्होंने खोल दिया कि भाई गंगा नहाए कौन न तर गए और मेघा न तरे जाका वही में घर है। ऐसे समय में कि भाई जब धीरे धीरे बात हुई, और केवल हिंदू मत पे नहीं, मुसलमानों का उस समय मत चल रहा, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, जा चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुए खुदाए। कि भाई इतनी बड़ी मस्जिद आपने बना दी और ज़ोर ज़ोर पे उस पर अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हो, क्या वो खुदा बहरा हो गया जिसको सुनाई नहीं दे रहा? तो ऐसे समय में, उस समय अकबर लोधी का राज था, लेकिन धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। हिंदुओं ने अपना मत जब सुनाया तो सब हैरान हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मुसलमानों के मौलवी सब इकट्ठा हो गए कि भाई ये तो हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहा, तो आप इसका कुछ करिए। तरह तरह के हरकतें अपनाए गए, कभी नदी में फेंक दिया गया, कभी हाथी के पैरों के नीचे गिरवाया गया, लेकिन वही हाथी उनके पैर चाट रहा, पैरों को चूम रहा, और वही नदी में जब फेंक दिया गया गंगा में, तो फिर निकल के बाहर आ गए। आखिरी में करते कराते उनको जला दिया गया लकड़ियों के ढेर पे, और सब लकड़ियाँ जल गई, सब उनकी बेड़ियाँ टूट गई, तो साइड में निकल के वो आ गए कबीर साहब। तो राजा ने कहा कि भाई इतना कोई चमत्कार करेगा, तो चमत्कारी जरूर कोई सच्चे महात्मा है। इस हिसाब से महात्मा ने शुरू की। तो महात्मा कभी डरते नहीं, केवल समय लेते। इसे देखो महात्माओं ने अपना समय लिया, बुजुर्ग महाराज जी ने अपना समय लिया, गुरु महाराज ने अपनी व्यवस्था तैयार की। अब देखो गुरु महाराज ने इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की। उस समय कहने का मतलब कि जब नींव पड़ती है तब टेढ़ी मेढ़ी ईंटें सभी उसी में सम्मिलित हो जाती हैं, उसमें कोई देखने वाला नहीं। लेकिन जब उसकी इमारत का ढांचा बनना तैयार होता, तब मिस्त्री हमेशा ध्यान देता कि भाई जो ईंटें खराब ईंटें हैं उसको निश्चित ही खराब ईंटों को साइड कर देता, इससे इमारत बनने में खराबी आएगी, तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। तो अब महाराज जी, गुरु महाराज ने नींव को तैयार कर दी, अब महाराज जी उस पर ढांचा तैयार कर रहे हैं।
देखो जो ईंटें टेढ़ी मेढ़ी होंगी निश्चित ये कि वो साइड के बगल कर दी जाएगी। तो अभी तक देखो अपने आप में सबने मिलके गुरु महाराज के आदेशों को, पूज्य हुजूर महाराज जी के आदेशों को माना। उसी का इतना बड़ा नतीजा ये हुआ कि भाई देखते देखते हुजूर महाराज जी को कोई व्यवस्था नहीं कि हमको ये चाहिए, जो आदेश उनका हो गया कि आपने धूप में यदि हमको जगह दे दी, धूप में आपने यदि आदेश, क्योंकि ये गुरु महाराज की दया थी कि उन्होंने मई में अपना शरीर को छोड़ा। ये दादा गुरु महाराज का चमत्कार था कि उन्होंने ऐसे समय में अपने शरीर को त्यागा कि भाई उस समय मेला होने लगा, उस समय भोजन भंडारा, उस समय वहाँ मेला लगने लगा। बहुत गुरु महाराज की और भी बड़ी कहानियाँ हैं। एक समय ऐसा भी था कि सारी की सारी राजनीति स्वयं गुरु महाराज जी के पीछे घूमने लग गई थी। उस समय इमरजेंसी के समय में जब इमरजेंसी लगा दी गई थी 70 दशक के बाद, जब इमरजेंसी का समय लगा दिया गया, गुरु महाराज जी को जेल में डाल दिया गया। गुरु महाराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिख के भेजा कि भाई तुम ब्राह्मण के घर से आते हो और तुम अंडे मत खाओ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अंडे खाते थे। 70-71 दशक की बात है। स्त्री प्रधानमंत्री उस समय थी। गुरु महाराज जी ने पत्र भेजा कि भाई तुम अंडे मत खाओ, ब्राह्मण के परिवार से तुम आते हो